सोचो, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, ठीक है। अर्थ इज अ कंडक्टिंग बॉडी विद जीरो पोटेंशियल। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ, चार्ज फ्लोज कंटिन्यूअसली फ्रॉम हायर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल ऑफ बॉडी बिकम जीरो। बेसिक कॉन्सेप्ट, आप किसी भी कंडक्टर को विद ऑफ वॉट एवर शेप एंड साइज, जैसे ही आप उसको अर्थ से कनेक्ट करते हो, दिस सिंबल मीन्स अर्थिंग। इसका मतलब आपने उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इस बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इट मैचेस द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। अर्थ का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। दिस इज द कंडीशन। चार्ज जीरो होना जरूरी नहीं है, एज वी विल सी इन द सेकेंड एग्जांपल। पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल इज द क्रिटिकल क्वांटिटी। अगर आप इस शेल को लोगे, ये एक सिंगल शेल है, ठीक है, इसमें आपने कुछ चार्ज डाला, इसका पोटेंशियल होता है k/r। ये हमने देखा था, एक स्फीयर, चार्ज शेल है, चार्ज स्फीयर का कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल होता है k/r। आपने इसको अर्थ से कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। दिस इंप्लाइज चार्ज बिकम्स जीरो, ठीक है। तो जब भी आप किसी चार्ज ऐसे आइसोलेटेड बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करो, सारा चार्ज फ्लो हो जाता है जमीन में, ठीक है, अर्थिंग हो जाती है, ऐसे आपको शॉक भी लग सकता है। सो चार्ज फ्लो होता है आपके बॉडी के थ्रू। अगर आप पे बहुत सारा स्टैटिक चार्ज है और आपने जाके डायरेक्टली ऐसे अर्थ को टच कर दिया, तो आपके बॉडी से वो चार्ज फ्लो होता है, स्पार्क लगता है छोटा सा, क्योंकि आपके बॉडी में वो चार्ज था। जैसे अर्थ को आप टच करते हो, सारा चार्ज फ्लो हो जाता है, अर्थिंग हो जाती है आपकी। तो Q इज जीरो, ठीक है। अब वो थोड़ा डिफरेंट है, वहां करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी आपके बॉडी के थ्रू, विच इज अनदर फेनोमेनन, विच इज फार मोर डेंजरस। और यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट फाइनल चार्ज विल बी अपेयरिंग ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर व्हेन स्विच इज क्लोज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू जस्ट डोंट हैव एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसके बाहर चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज इंड्यूस हुआ इस तरह से। अब सपोज आपका स्विच ओपन है, आपने अगर क्लोज कर दिया, तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज, ये कंडक्टिंग स्फीयर पे कितना चार्ज रहेगा? इनिशियली बिफोर अर्थिंग के पहले इस पे टोटली कितना चार्ज था? टोटल चार्ज क्या था अर्थिंग करने के पहले? टोटल जीरो, है ना, न्यूट्रल था ना स्फीयर, टोटल जीरो ही था। अब द क्वेश्चन इज, टोटल शायद जीरो नहीं रहेगा। देखो ध्यान से देखते हैं, कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन? इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? आपने अर्थिंग कर दी, पोटेंशियल क्या है? जीरो। इसका पोटेंशियल जीरो। कंडक्टर का पोटेंशियल एक सिंगल पोटेंशियल होता है, कहीं भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस पॉइंट पे करके देखते हैं। इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। व्हाट इज नेट पोटेंशियल? नेट पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, विच शुड बी जीरो। नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि अर्थिंग किया है आपने उसकी। सो इसका मतलब, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कैपिटल Q एट सेंटर? K/r। इसका मतलब इंड्यूस्ड पोटेंशियल, इंड्यूस्ड चार्जेस का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? माइनस K/r, माइनस K/r। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अगर ये आपका शेल है, ठीक है, इस पे टोटली लेटर से कुछ चार्ज है Q0, सम चार्ज Q0, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर। इसका रेडियस कैपिटल R है। इन चार्जेस की वजह से इसके सेंटर पे क्या पोटेंशियल बनता है? K/Q0 बाय कैपिटल R, क्योंकि सेंटर पे आप देख रहे हो ना, देखो आपका ये चार्ज है, ये सेंटर पे क्या करता है? K/r। अगर आपके सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे नेट चार्ज Q0 है, तो सेंटर पे ये सारे चार्जेस का पोटेंशियल क्या होता है? K/Q0/r। इंड्यूस चार्जेस का वही तो है, ये सारे इंड्यूस चार्जेस आपके सरफेस पे है ना, तो इनका सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? ये इंड्यूस चार्जेस का सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? K/Q0/R। समझना? K/Q0/R। समझ में आ रहा है? कैपिटल R है। सो देयरफॉर यू विल से V इंड्यूस क्या है?
So yeah, k q naught by capital R is minus k q by small r. So इसका मतलब जो इंड्यूस चार्ज है दैट इज माइनस q r by r. दिस इज द आंसर. सिमिलर सोचा था आपने बट आप ये भूल गए यहां कैपिटल आर आता है, कैपिटल आर, समझे? सो फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर आफ्टर प्रेजेंट. तो यहाँ पे हमारे पास ना दो शेल है, दिस इज ऑल्सो अ शेल एंड दिस इज ऑल्सो अ शेल. ये जो इनर शेल है उस पे हमने कैपिटल क्यू चार्ज दिया है, आउटर वाले पे कोई एक्सेस चार्ज नहीं दिया हमने, वो न्यूट्रल ही है, ओके, और अर्थिंग नहीं किया है. तो अगर आप बिफोर अर्थिंग देखोगे इसका जो पोटेंशियल होगा, आउटर वाले शेल पे तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज, बस इनर वाले शेल का यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा एंड दैट विल बी के क्यू बाय बी. दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल बिफोर अर्थिंग. अब आफ्टर यू अर्थ दिस सिस्टम द पोटेंशियल शुड बिकम जीरो. जब आपने इसको अर्थ कर दिया इसका पोटेंशियल जीरो जाना चाहिए, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल शुड बी जीरो. अब आउटर जो इनर स्फीयर है, ये जो इनर वाला शेल है, ये वाला शेल, इसका पोटेंशियल यहाँ पे सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, के क्यू बाई बी. अब क्या होगा, नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए. तो क्या होता है, ये जो आउटर स्फीयर है उस पे ना कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, सम चार्ज विल इंड्यूस ऑन दिस आउटर शेल, जो इनर स्फीयर के पोटेंशियल को काउंटर करेगा. तो यहाँ पे हम बस आउटर स्फीयर को लेते हैं. सपोज आउटर स्फीयर पे क्यू नॉट चार्ज इंड्यूस हुआ है, सपोज ये बस आउटर शेल है, इस पे क्यू नॉट चार्ज है, इसका रेडियस b है. तो ये जो क्यू नॉट है इसका पोटेंशियल क्या होता है, k क्यू नॉट बाय बी, शेल के पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है. ओके, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दैट पोटेंशियल. यही इंड्यूस पोटेंशियल होगा. हम एज्यूम कर रहे हैं ये जो आउटर स्फीयर है इस पे क्यू नॉट चार्ज है, क्योंकि वही क्यू नॉट हमें निकालना है. सो दिस इंप्लाइज के क्यू बाय बी plus k q naught by b is 0. This implies q naught is minus capital Q. इस तरह से हमारा कंडीशन क्या है, जो नेट पोटेंशियल है आउटर शेल का वो जीरो होना चाहिए. तो क्या होता है, इस पे कैपिटल Q चार्ज है, आउटर शेल पे माइनस Q का चार्ज इंड्यूस हो जाता है. उससे क्या होता है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है, के क्यू बाई बी, इसका पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई बी. तो इसका पोटेंशियल करेक्टली जीरो हो जाता है बिकॉज इट इज अर्थ. तो अर्थिंग करने से समथिंग सरप्राइजिंग होता है. देखो क्या हो रहा है, ये आपका शेल था, ये आपका इनर शेल था, ठीक है, इनर. आपने इनिशियली ये न्यूट्रल था आउटर स्फीयर, जैसे ही आपने इसको अर्थ किया ना, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आके इसको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं. चार्ज एक्चुअली फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू दिस, मतलब नेगेटिव चार्ज तरह से इलेक्ट्रॉन्स आके इसको माइनस क्यू चार्ज दे देते हैं एंड दिस इज हाउ इट बिकम्स. सो द क्रिटिकल कंडीशन इज पोटेंशियल बिकम जीरो. ओके, या सो वी हैव अ सिस्टम लाइक दिस. यहाँ पे दो शेल है आपके पास, आउटर शेल, इनर शेल. आउटर शेल पे चार्ज 6q है, इनर शेल पे चार्ज अभी के लिए q है. बिफोर यू हैव अर्थ, इसको अर्थिंग करने के पहले, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 3r. तो हम एक सिस्टम लेते हैं इस तरह से. एक हमारे पास शेल है जिसपे चार्ज 6q है, क्योंकि अर्थिंग करने के बाद ना इसका चार्ज तो चेंज ही नहीं हो सकता, ये 6q ही रहेगा. इसका चार्ज चेंज हो गया, q नॉट हो जाएगा सपोज, तो इसको q नॉट लिया है. तो इस अगर आपके पास इस तरह का एक सिस्टम है जिसपे आउटर शेल पे चार्ज 6q है, इनर पे q नॉट है, ओके. अब हम लोग इसका पोटेंशियल देखते हैं. इसका पोटेंशियल क्या होगा, जो नेट पोटेंशियल होगा, इसका नेट पोटेंशियल होगा आउटर वाले की वजह से. आउटर वाले का अंदर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय 3r प्लस. अब इसका पोटेंशियल अपने ही सरफेस पे क्या होता है, के क्यू नॉट बाय r. एंड अर्थिंग करने के बाद क्या होता है, ये जीरो हो जाएगा. तो यहां से आपका क्यू नॉट आ जाएगा. सो क्यू नॉट कितना हो गया, -2q. क्यू नॉट इज -2q. तो इस पे फाइनली कितना चार्ज है, -2q. ठीक है, फाइनली. तो ये सिस्टम ना फाइनली देखने में ऐसा लगेगा, ये 6q.
ये आपका फाइनल सिस्टम है।